एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो यहाँ हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ठीक है, तो एंजल गाइडेंस हम लास्ट में देखेंगे। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो भी चेक करेंगे हम लास्ट में। ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मैसेजेस मैच करते हैं बस आप उन्हें ही रखिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी कैसे, किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर। कलेक्टिव एनर्जी है गाइस यहाँ पे, तो मैं इसलिए सबसे पहले मेजर अरकाना कार्ड से देख लेती हूँ कलेक्टिव एनर्जी, है ना। उसके बाद मैं टैरो से भी देखती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें, किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर। आज काफ़ी लोगों को किसी न किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है गाइस। कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसे चल रहा है ना, जिस चीज़ को लेकर के आप थोड़ा गिल्ट फील करेंगे कि ये क्या हो गया। कुछ ऐसा काम आपसे हो सकता है आज के दिन, ऐसी एनर्जी यहाँ मुझे फील हुई है। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। वैसे डेफिनेटली हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस, द स्टार, द हैंगमैन। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास जो है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, जो कलेक्टिव एनर्जी हर्मिट की है, जो क्या है द डेविल के साथ। तो हो सकता है गैस कुछ लोगों की कोई विश पूरी हो, है ना। कुछ लोगों की लाइफ से कुछ ऐसा सच पता चलेगा ना, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी कोई गलती पकड़ी गई हो, है ना। उस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। मतलब उस चीज़ का आपको पछतावा होगा। आप अकेले में रहना पसंद करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे कि ये गलती मुझसे कैसे हो गई। यानी हो सकता है कोई आपका कोई सीक्रेट हो, है ना, आपने किसी के साथ शेयर किया हो, जो कि आपको पूरे ट्रस्ट के साथ आपने शेयर तो कर दिया, लेकिन ये सीक्रेट जब रिवील होता है तो हो सकता है कि आपकी विश पूरी होने में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, है ना। तो यदि ऐसा है गाइस, तो आज आप अपने सीक्रेट को किसी के साथ शेयर ना करें। ये भी है ना। जो आप शेयर करते हैं तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, है ना। तो आप अपने मन की बात अपने मन में ही रखिए। और कुछ लोगों का कोई खुलासा हो सकता है जिस वजह से आपको पछतावा लग रहा है, कि गिल्ट की एनर्जी है, पछतावा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, ऐसी है। यानी ये भी है गाइस, यदि आपको कोई अपना समझ के आपके साथ कोई बातें शेयर करता है, आप उसके सीक्रेट को रिवील करते हो, तो वो रिलेशन आपका हो सकता है बहुत अच्छा हो, वो ख़त्म हो जाए, है ना। उससे वो सीक्रेट जब आप किसी का रिवील करोगे, किसी की मतलब बाहर करोगे किसी का सीक्रेट, तो ऑब्वियस सी बात है ना, कोई ट्रस्ट करके हमसे शेयर करता है और हम उसी की बातों को मजे लें, बाहर बोल दें, तो वो रिलेशनशिप में जो दरार आ सकती है। पेज ऑफ सोर्ड के साथ हमारे पास एनर्जी है यहाँ पे। ये बॉटम ऑफ द डेक से कलेक्टिव एनर्जी हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स की, और ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ सोर्ड की। कुछ न कुछ ऐसे भी जो चक्र है लाइफ का, है ना, ये भाग्य का जो पहिया है ये पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये किस तरह से होगा, जैसे कोई आपने कुछ सोचा हो, या ये भी एनर्जी है गाइस, आप सोच रहे थे कि किसी का कोई सच सामने आया, लेकिन आप उसको नहीं कर पा रहे थे। आप यदि बोलते तो आपका रिश्ता खराब हो जाता है, ये भी चांसेस हैं। तो उस वजह से आप तो चुप बैठे थे, आप अंदर ही अंदर अपनी बातों को मतलब एक तरह अंदर ही अंदर घुट रहे थे उस चीज़ को लेकर के, वो भी बाहर आ सकती है किसी की। तो जब किसी का कोई सच सामने आए, हो सकता है कि आपका उसके साथ उतना ही कर्मा था जो आप डिस्टेंस बना लो उससे। ये भी है, मतलब वैसे वर्षा भी हो सकता है, आपके साथ कोई ऐसा करे या आप किसी के साथ कुछ ऐसा करें। और कुछ लोगों का जो है काफ़ी टाइम से वेटिंग एनर्जी में किसी न किसी काम के लिए इंतज़ार बहुत है ना। हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हों गाइस, है ना, किसी झूठे ब्लेम में फंसे हों आप, और इससे बाहर आना आपकी विश है।
है ना, इसके लिए एक्शन लेना है। इसके लिए आपने काफ़ी सफ़र किया हो, है ना, आपके इसके ऊपर जो भी झूठा ब्लेम लगा हो, इसके लिए भी आपने काफ़ी सफ़र किया, वो चीज़ों से भी आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी सच आपका सामने आ सकता है कि ये आपने नहीं, किसी और ने ये काम किया था। ये जो गलती हुई है वो किसी और से हुई, लेकिन उसका ब्लेम जो है आप पे लगा, है ना। तो जब ये भी ओपन अप होगा गाइस, तो इस सिचुएशन से आप तभी बाहर आ पाएंगे, है ना। ये किसी गलतफहमी के शिकार भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मजबूर है, स्टक है। इस सिचुएशन से आपको बाहर आना ही है, आपकी यही विश है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चाह के भी नहीं बोल पाते, कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, है ना, कि हम यहाँ गलत है। सपोज जैसे कोर्ट में कोई गलत केस से आप अंदर हुए हैं, और आप यदि गवाह नहीं, मतलब आप उसकी मतलब सबूत नहीं दे पा रहे हैं, एक तरह से प्रूफ नहीं है आपके पास आपकी सच्चाई का, है ना। कोर्ट में तो प्रूफ चाहिए, आपकी सच्चाई का आपके पास प्रूफ नहीं है, तो कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जो ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। और इसके लिए आपने काफ़ी टाइम इंतज़ार किया, हो सकता है 2 साल हो गए हों, यहाँ चांसेस है कि हो सकता है 2 साल हो गए। तो यहाँ से इस कंडीशन से आप बाहर आ पाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी है आज की आपकी। किसी न किसी तरह की कोई विश पूरी हो सकती है कुछ लोगों की, और ये विश पूरी होती है गाइस, तो हो सकता है कि किसी काम से आपको बाहर जाना पड़े। यदि आप बाहर जाते हैं तो भी आपका वो काम बन सकता है, यानी कहीं बाहर जाते हैं तो ही आपकी वो विश पूरी हो सकती है, ये भी चांसेस है ना। कहीं बाहर जाएंगे तो सडनली आपको एकदम आश्चर्य होगा, अरे ये क्या हो गया। ऐसे भी कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं जो आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, किसी से बातचीत करना आज के दिन उनको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को गाइस, जैसे होता ना कि खुद से तो कोशिश कर ली कुछ सारी सिचुएशन को सुधारने की, है ना। जब नहीं सुधार पाए तो टोटली ईश्वर पे समर्पित कर दिया, छोड़ दिया ईश्वर पे, कि आप जानो मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। जैसे होता ना कि हम सिचुएशन को सुधारने की पूरी कोशिश करें, जब नहीं हो पाए, बहुत उलझ गई, तब हम ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं, है ना। वही कंडीशन यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी है। जब आप छोड़ते हो गाइस, तो धीरे धीरे सिचुएशन आपकी सॉल्व होने लगती हैं, और वही आपके साथ हो सकता है। आज के दिन भी आपको कुछ ऐसा लगेगा कि किसी कोई कार्मिक था आपकी लाइफ से, तो वो जैसे आपसे दूर होता हुआ जा रहा दिखाई दे रहा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली चीज़ें, वो व्यक्ति जो है कुछ हरकतें ऐसी करेगा जो ऑटोमेटिकली आपसे दूर होता जाएगा। उस रिश्ते से आपको खुला छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं जो किसी कोई चीज़ गंवाने से, कोई चीज़ खोने से, टूटने से, दूर जाने से थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो सकते हैं। हो सकता है ड्रिंक का सहारा लें। ये है आपके एनर्जी। आपके पार्टनर की तरफ देखते हैं। आपके पार्टनर की तरफ है द सन, द हैंगमैन आपकी तरफ भी था, आपके पार्टनर की तरफ भी द एम्प्रेस, और है ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है द मैजिशियन की, कलेक्टिव एनर्जी है द लवर्स की, द लवर्स की। आप जो सोच रहे थे गाइस, आपके पार्टनर जो सोचे थे, तो हो सकता है कि उनकी लव लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन हो जिसकी वजह से उनका कोई बिगड़ता हुआ काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है आज के दिन। स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास स्ट्रेंथ, और इसके लिए बहुत हिम्मत रखी है आपके पार्टनर ने, है ना। कुछ नेम फेम पाने के लिए, कुछ नेम फेम भी पाना चाहते थे, है ना। वो चीज़ें भी इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इनका प्यार इनके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जिससे प्यार करते थे वो इनके पास चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही है, और उसके लिए इन्होंने बहुत फेस किया है, बहुत प्रार्थना, है ना, जो भी करा है इन्होंने अपनी लाइफ में। इससे कोई रिचुअल रेमेडी भी यदि अपनाई है तो पूरी प्योर इंटेंशन के साथ किया है गाइज आपके पार्टनर ने, है ना। इस वजह से जो है ये जिससे प्यार करते थे वो इनकी लाइफ में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है ना। और किसी नेम फेम के लिए भी इन्होंने बहुत मशक्क़त करी हो, बहुत कोशिश करी हो, वो चीज़ें भी इनको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ज़्यादातर यहाँ रिलेशनशिप को लेकर के एनर्जी है गाइस, कि अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, बरकरार रखने के लिए
बहुत प्रार्थनाएं करी हैं, जजमेंट चाहते थे अपने रिलेशनशिप में, है ना, इनके साथ जजमेंट हो, यही चाहते थे, वो इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी न किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ भी रिसीव हो सकती है। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, लवर्स कार्ड्स देखिए, द मैजिशियन, जो भी ये चाहते थे, है ना, इन्होंने इसके लिए सारे टेक्निक अपनाए और वो इनकी विश पूरी भी हुई है। ठीक है, रातों की नींदें गायब थी, इसी वजह से इनकी सो नहीं पाते थे चैन से, है ना। और ये बहुत जल्दी आपको इनका कॉल या मैसेज आ सकता है यदि आप दोनों के बीच बातचीत अभी काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, उनके लिए जिनकी ऑलरेडी हो रही है वो काफ़ी हैप्पी हैं और आगे की भी काफ़ी हैप्पी एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रेंथ जुटाई है, बहुत हिम्मत रखी है आपके पार्टनर ने रीयूनियन के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए बहुत हिम्मत रखी है, तो वो इनका प्यार इनकी लाइफ में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इनकी विश थी। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं गाइस, बहुत पॉजिटिव है आपके पार्टनर की तरफ आज जो है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। कोई ना कोई इनकी विश डेफिनेटली पूरी हुई है, जिनकी नहीं भी हुई है बहुत जल्दी पूरी होगी आपके पार्टनर की, है ना। थर्ड पार्टी हो सकता है आप दोनों के रिश्ते से बीच में से निकल जाए, ये भी है। और ये गाइस आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है ना, तो वो भी इनकी विश थी कि वो हट जाए रास्ते से, है ना। वो भी चांसेस हैं जो वो काम हो गया हो, इनका नहीं हुआ है तो आज के दिन इनको पता लगेगा, या आने वाले कुछ टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन या 8-10 दिन के अंदर अंदर आपके पार्टनर को वो चीज़ें फील होंगी, एहसास होगा और इनकी लाइफ की एक फ्रेश स्टार्ट है उसके बाद। और अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन होने के लिए उन्होंने बहुत मशक्क़त करी, बहुत हिम्मत रखी है। ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। किसी न किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है आपके पार्टनर को। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन आप लोगों की है उसके लिए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। फॉरगिव फ्रेंड्स, जो चीज़ें आपको हर्ट और परेशान कर रही हैं गाइस, है ना, आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको कोई प्रॉब्लम थी तो उन्हें माफ़ कीजिए। माफ़ करना अच्छी बात है। लाइफ में आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं गाइस, किसी को छोड़ के आप आगे जाना चाहते हैं तो भी आप उसे रिलीज़ करके जाइए, मन में मत रखिए उनकी हरकतों को। कुछ हरकतें यदि आपको ऐसा लगता है माफ़ करने लायक नहीं थी तो भी आप अपनी तरफ से रिलीज़ कर दें उसको, है ना। किसी पर्सन के बारे में भी आप परेशान हो, जो भी हैं, तो अपनी तरफ से उसे रिलीज़ कर दीजिए और आप लाइफ में आगे बढ़िए। आज के एंजल्स, अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन को बढ़ाइए, उनसे हेल्प लीजिए, है ना। और द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी अभी फ़िलहाल जैसी भी सिचुएशन है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा ही, और ये सब आपके हाथ में है कि कैसे उसे इम्प्रूव करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने कि वो आपसे क्या बताना चाहते हैं, क्या बोल रहा है, क्या गाइडेंस दे रही है आपकी अंतरात्मा, उस काम को आप कीजिए। इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके हाथ में, आप क्या कर सकते हैं, है ना, सब कुछ आपके हाथ में, तो आप बिल्कुल करिए और आगे बढ़िए। यू आर रेडी, आप रेडी रहिए, रुके नहीं, अपने काम को करते रहिए। आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो एंजल्स ने आपको यस में आंसर दिया है। आपके सारे काम बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे, जब आप पॉजिटिव रहते हैं। आपको पीसफुल रिजोल्यूशन भी मिलेंगे, लेकिन कब, जब आप पॉजिटिव रहते हैं, है ना। और अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो आप अपने डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं गाइस, तो सब कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगा, है ना। और सक्सेस मिलनी ही है, सफलता मिलनी है ना। फॉरगिवनेस एक बहुत ऐसी थेरेपी है गाइस, जब आप खुद से करते हैं ना। मैं मानती हूँ कि किसी को माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे कई बार ऐसी कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन जब तक हम
उसको में उलझे बैठे रहेंगे तो एक तरह से जो व्यक्ति हर्ट और परेशान करता है उसकी नेगेटिविटी भी हमको घेरे रहती है। तो उस व्यक्ति की नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखने के लिए, है ना, उसकी नेगेटिविटी का असर आपकी लाइफ पे ना पड़े, इसके लिए आपको फॉरगिव करना ही होगा। फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में तो अबंडेंस, सक्सेस सब कुछ है, तो आप उस चीज़ पे फोकस करें बस। जिसने आपको हर्ट किया, परेशान किया, दुखी किया, उसके ऊपर फोकस ना करें, है ना। तो आपकी सिचुएशन जैसी भी है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा ही। सब कुछ आपके हाथ में, इट्स अप टू यू, आप क्या करते हैं। आप जब फॉरगिव नहीं करेंगे तो आप वहीं की वहीं घिरे रहेंगे, स्टक रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चीज़ों को फॉरगिव करें, आगे बढ़ें। तो यदि आप भी ऐसा करते हैं गाइस तो आप ही के लिए अच्छा होगा। तो ये थी आप दोनों की करंट एनर्जी। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।